सो गाइस अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो ट्राइपॉड की अहमियत आपको पता ही होगी। और अगर ट्राइपॉड भारी हो तो भाई इधर से उधर लेके जाने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो ट्राइपॉड हल्का होना चाहिए, बढ़िया कंपनी का होना चाहिए एंड वो आपके कैमरे का वेट संभाल सके, उतना केपेबल होना चाहिए। तो सिरोही भाई नाम ही काफी है क्योंकि ब्रांड काफी सही है, इसके लेंसेज बहुत अमेजिंग आते हैं एंड भाई ट्राइपॉड्स भी ये काफी क्रेजी बनाता है। सो इन्होंने अपने 2 ट्राइपॉड्स जो हैं उनको इंडिया में कर दिया है लॉन्च एंड एक स्पेसिफिकली फॉर द ट्रैवल ब्लॉगर्स होने वाला है क्योंकि कार्बन फाइबर है, हल्का है, छोटा है, कॉम्पैक्ट है और आपको ये इधर से उधर कैरी करके लेके जाने में किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला। एंड जो सेकंड वन है वो स्पेशली फॉर द वीडियोग्राफर्स होने वाला है क्योंकि भाई ऑलमोस्ट 6 से 7 किलो तक का वेट जो है वो ये ट्राइपॉड ले लेता है। एक अच्छी खासी हाइट मिल जाती है, कार्बन फाइबर अगेन है तो ज्यादा भारी नहीं होने वाला एंड जो कैपेबिलिटीज हमें इस ट्राइपॉड के अंदर मिल रही है वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाली है। तो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, सारी चीजों की बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आपको ये जो बॉक्स है की पैकेजिंग है उसमें देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा। जब आप इसको खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का हमें कैरिंग केस जो है वो मिल जाता है। इट्स क्वाइट स्टडी। आपको वाटर सील वगैरह यहाँ पे जिप वगैरह जो है वो नहीं मिल रही है बट इनफ पॉकेट्स मिल रही हैं। यहाँ पे आप अपना सामान वगैरह जो है उसको रख सकते हैं एंड जो आपका ग्रिपिंग हैंडल है दैट इज एक्चुअली प्रीटी गुड, क्वालिटी इज प्रीटी नाइस एंड हमें यहाँ पे बेल्ट के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। तो टांग के जो लेके जाना है तो उसमें कोई इशू नहीं है, सीधा ऐसे टांगा एंड यू आर गुड टू गो। सो इसको खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो ट्राइपॉड है वो देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आपको ट्राइपॉड जो है वो देखने को मिलेगा। मैं एक बारी सारी चीजें दिखा देता हूँ। बेल्ट आपको मिल जाती है जो कि आपके इस केस के ऊपर जो है वो लगने वाली है एंड एलन कीज का सेट जो है वो हमें मिल जाता है। तो ट्राइपॉड जैसे कई बार थोड़े लूज वगैरह हो जाते हैं तो आप इसको एलन कीज से सेट कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। ओके सो ये हमारा बेसिकली बॉक्स के अंदर से सारा का सारा सामान निकलता। अब बात कर लेते हैं भाई ट्राइपॉड की जो कि काफी क्रेजी होने वाला है। और ओके सो ये हमारा इतना छोटा सा ट्राइपॉड है, आप देख सकते हैं। मतलब ये मेरा हाथ है और ये ट्राइपॉड है तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट रहने वाला है। द बेस्ट पार्ट ये एकदम स्ट्रेट होता है। आप यूजुअली देखते होंगे कि हमारे जितने भी ट्राइपॉड होते हैं वो यहाँ से ऐसे फैले हुए होते हैं और नीचे जाके वो पतले होते हैं जिसकी वजह से उनको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्लस बैग वगैरह में अगर डालना है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बट यहाँ पे आपको कोई इसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला। ऑल कार्बन फाइबर तो भाई वेट है ही नहीं, 1.3 kg का वेट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। मतलब ये मेरी एक उंगली है और ये मैं एक उंगली के ऊपर आराम से इसको बैलेंस कर सकता हूँ। आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा हल्का ये होने वाला। ओके दूसरी अमेजिंग चीज, ये जो लॉक्स है ना ये तीनों एक ही साथ यहाँ पे दे रखे हैं। तो आपको जैसे ही खोलना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसे ऐसे करके सीधा ऐसे खोल लेना एंड आप इसको आराम से पूरा खोल सकते हैं। एंड द हाइट इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। मतलब मेरी अच्छी खासी हाइट तक ये ऑलमोस्ट आ जाता है, ऑलमोस्ट 5'7", 5'8" तक ये आराम से चला जाता है एंड ये काफी सही है। मतलब आपको बार बार एक एक लॉक को खोलने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको दोबारा खोल के दिखाता हूं, लॉक है यहाँ पे हाथ रखा एंड आपने सीधा ऐसे करके लॉक खोल दिए तो तीनों लॉक्स खुल गए एंड आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला फीचर आपको यहाँ पे जो है वो बहुत ही सही मिल जाता है। दूसरी चीज मैं आपको खोल के एक बार ही दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे ट्राइपॉड जो है वो खड़ा हो जाता है एंड हैंडल मिल जाता है। इसको आपको यहाँ से लूज करना है एंड आप इस हैंडल को जहां पे भी एडजस्ट करना चाहते हैं वहां पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक तरीके का फ्लूइड हेड आपको यहाँ पे मिल जाता है। मतलब इतने से ट्राइपॉड में आपको एक फ्लूइड हेड मिल रहा है। आप देख रहे हो किस तरीके से काम कर रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है एंड बहुत कॉम्पैक्ट है और फीचर से जैसे मैंने बोला भरपूर होने वाला है। तो ये एक अमेजिंग फीचर आपको यहाँ पे मिल रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतने से छोटे से ट्राइपॉड के अंदर हमें यहाँ पे इतना तगड़ा फ्लूइड हेड जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ये जो आपका ट्राइपॉड है ये एकदम फ्लैट हो जाता है। ओके सो जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था, आपको जैसे इसकी लेग खोलनी है तो वैसे यूजुअली इतनी लेग जो है वो यहाँ पे खुलती है बट अगर आपको इसको लेग को फ्लैट करना है तो आपने ये जो लॉक है उसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से थोड़ा सा अंदर करके ऐसे प्रेस करना है एंड आपकी जो लेग है वो पूरी स्ट्रेट खुल जाएगी एंड ये पूरा नीचे तक फ्लैट हो जाता है। अब आप सोचोगे कि भैया यार ये नीचे तक कैसे फ्लैट होगा क्योंकि सेंटर में तो इसके रॉड दे रखी है एंड मैं एक बार आपको करके ही दिखा देता हूँ। सो ये वाली लेग भी हमारी कुछ इस तरीके से ऊपर हो गई एंड ये सेंटर की रॉड आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि ये रॉड जो है वो बीच में आएगी, पूरा नीचे तो हो ही नहीं पाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है। आप यहाँ पे ये वाला जो मैकेनिज्म है इसको इस तरीके से खोलेंगे
और आप अपनी जो सेंटर रॉड है उसको ऊपर कर सकते हैं। तो ये अब आपका बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा एंड ये आप जमीन पे रखते हैं तो बिल्कुल लो एंगल वाले शॉट्स अगर आपको लेने हैं तो आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला। बाकी नीचे की तरफ आपको यहाँ पे वेट टांगने के लिए ऑप्शन जो है वो भी दिया गया है, जिससे आपका ट्राइपॉड जो है वो स्टेबल हो जाता है। सपोज ऊपर कैमरा वगैरह हैवी है, थोड़ी हवा वगैरह चल रही है, तो आप यहाँ पे वेट टांग सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है आपका ट्राइपॉड जो है इधर से उधर नहीं जाएगा। तो ये बहुत ही क्रेजी फीचर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड जैसे ही आप इसको ऐसे बंद करते हैं तो हमारे जो लॉक मैकेनिज्म्स हैं वो अपनी जगह आ जाते हैं, तो ये वापस उसी जगह पे ही लॉक हो जाएंगे। जैसे ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, वापस उसी जगह पे लॉक हो गए। ओके, सो जैसे मैंने बोला फीचर से भरपूर होने वाला है, तो आपको यहाँ पे ग्रिप्स मिल जाती हैं ताकि आपको इधर से उधर कैरी करना है तो आपके ग्रिप्स हैं, आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। बाकी ऊपर हमारे पास यहाँ पे बॉल हेड की तरह ऑप्शन जो है वो भी दिया गया। तो कई बार अनइवन स्पेस होता है, कुछ होता है, तो हमारे पास यहाँ पे लॉक मैकेनिज्म है। हम ये वाला लॉक मैकेनिज्म जो है उसको खोलते हैं, ये वाला जो है इसको हमने खोला एंड यहाँ से हम हमारा जो बॉल हेड है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो कई बार कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जैसे थोड़ा सा उबड़ खाबड़ एरिया आ गया एंड हमारा ट्राइपॉड आगे की तरफ झुक रहा है कुछ है, तो मेरे को अपने कैमरे को सीधा करने के लिए बेसिकली इस बॉल हेड को कुछ इस तरीके से लाना पड़ेगा ताकि ये बिल्कुल पैरेलल आ जाए और जो हमारा कैमरा है वो एकदम स्ट्रेट रहे। तो ये आपको अगेन ऑप्शन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड मतलब जितने आप ऑप्शंस और चीजें सोच सकते हैं ना एक ट्राइपॉड के अंदर, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। आपको यहाँ पे बबल्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, वाटर बबल्स, जिससे आप अपना पोजीशनिंग जो है वो सेट कर सकते हैं, सेंटर चेक कर सकते हैं ताकि आपको लेवलिंग करते हुए किसी भी तरीके का इशू जो है वो ना आए। बाकी जब भी इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे जो लॉक मैकेनिज्म है उसको प्लीज टाइट कर लीजिएगा, और ये जो सेंटर रॉड वाला लॉक है इसको भी आप कुछ इस तरीके से टाइट कर लीजिएगा ताकि आपका जो ट्राइपॉड है फिर वो लूज ना रहे। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे मैकेनिज्म्स आ जाते हैं। जैसे हमारे पास एक ये वाला मैकेनिज्म है, एक ये वाला मैकेनिज्म है, ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इससे आप अपनी प्लेट खोलेंगे तो ये वाला मैकेनिज्म जो है ये बेसिकली इस वाली पोजीशन को लूज या टाइट करने के लिए है। एंड इसको आप जैसे यहाँ पे टाइट कर लेंगे अपनी पोजीशन बना के तो ये वहीं पे ही लॉक हो जाएगा। तो जैसे अगर आपको थोड़ा ऊपर का शूट करना है, नीचे का करना है, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी फ्लूइड हेड तो आपको मिल ही रहा है। बाकी अगर हमें थोड़ा सा पैन शॉट्स लेने हैं तो उसके लिए हम ये वाला लॉक मैकेनिज्म जो है उसको खोलते हैं और उसके बाद अब हम ऐसे राउंड शॉट्स जो है वो इजीली यहाँ पे ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला भर भर के फीचर्स मिलने वाले हैं एंड आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा। बाकी प्लेट निकालनी है तो आपको ये वाला ऊपर जो हमें यहाँ पे लॉक दे रखा है इसको खोलना है और आपकी प्लेट बाहर आ जाएगी, आप कैमरा में फिट करेंगे एंड आप वापस यहाँ पे फिट करके इसको इस तरीके से टाइट कर देंगे एंड यू आर गुड टू गो। मतलब जितने हमें फीचर्स एक ट्राइपॉड के अंदर चाहिए एंड इजीली आपका 2 से 2.5 किलो तक जो वेट है उसको कैरी कर लेता है। तो A7 IV आप यूज कर रहे हैं, कैनन R6 R5 यूज कर रहे हैं, विद अ बिगर लेंस यूज कर रहे हैं, तो तब भी आपको कोई इसकी भी तरीके का इशू नहीं आएगा। इजीली आप इसको कैरी करके इधर से उधर लेके जा सकते हैं। अब एक बारी बात कर लेते हैं हम अपने बड़े वाले ट्राइपॉड के बारे में। एंड अगेन सेम पैकेजिंग आपको यहाँ पे भी मिल जाती है एंड दिस इज एक्चुअली प्रीटी हैवी। ऑलमोस्ट 3 किलो के आसपास का ट्राइपॉड जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब आप ये सोचिए कि कार्बन फाइबर लेग्स के साथ ही आता है, स्टिल 3 kgs का वेट यहाँ पे दिया गया है, तो इसकी बिल्ड जो है वो कितनी ज्यादा तगड़ी होने वाली है। तो यहाँ पे भी हमें हैंडल मिल जाता है, आप इधर से उधर इजिली कैरी करके लेके जा सकते हैं। स्ट्रैप के लिए हमें यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप स्ट्रैप लगा के इसको शोल्डर पे टांगना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी जिपर वगैरह दे रखा है, तो हमारे पास यहाँ पे पॉकेट वगैरह का ऑप्शन जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओके, सो इसको अगर हम खोलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक ह्यूमंगस ट्राइपॉड जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड मैं आपको जैसे साइज डिफरेंस दिखा रहा था, तो ये एक नॉर्मल साइज मेरा वाला और ये छोटा वाला, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल द साइज का हमें यहाँ पे ट्राइपॉड जो है वो देखने को मिल रहा। एंड दिस थिंग इज प्रिटी गुड, प्रिटी ह्यूज एंड बहुत ही तगड़ी बिल्ड के साथ है। अगेन हमें यहाँ पे स्ट्रैप जो है वो मिल जाता है एंड ये बेसिकली हमें इस ट्राइपॉड के अंदर इसको मोनोपॉड बनाने का भी फीचर है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एसेसरीज भी दे रखी है, जिससे आप उसको मोनोपॉड बनाना चाहते हैं 3 लेग से तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अलग से प्लेट्स वगैरह जो है वो दी गई है। हमें बेस प्लेट्स के लिए अलग से ऑप्शन दिया गया है, तो अगर आप इसको नीचे ट्राइपॉड पे कनेक्ट करना चाहते हैं मोनोपॉड को तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड हमें कुछ इस तरीके के एकदम स्पाइक्स जो हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर आप सपोज ग्राउंड में शूट कर रहे हैं या कुछ ऐसी जगह है जहां थोड़ा स्लिपरी एरिया कुछ है और आप
जो ट्राइपॉड है आपको लगता है कि वो स्लिप हो सकता है, फिसल सकता है, तो आप ये जो स्पाइक सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी नीचे से जो फ्लैट सर्फेस है उसको निकाल के ये इस्तेमाल कर लेंगे। इससे क्या होगा, वो एकदम जमीन के अंदर गड़ जाएगा एंड उसके बाद आपका ट्राइपॉड जो है वो फिर इधर से उधर नहीं जाने वाला। प्लस हमें यहाँ पे अगेन एलिंग कीज का सेट मिल जाता है, तो अगर आपका ट्राइपॉड लूज वगैरह हो रहा है तो आप इससे उसको टाइट कर सकते हैं। ओके, सो ट्राइपॉड की हाइट थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, तो हमने अपना फ्रेम एरिया जो है वो भी बढ़ा दिया। ओके, सो कुछ इस तरीके की आपको ट्राइपॉड की लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड जैसे मैंने बोला, फुल कार्बन फाइबर आपको अगेन यहाँ पे लेग्स जो है वो मिल जाते हैं। एंड इसमें भी हमें भर भर के फीचर्स जो है वो दिए गए हैं। तो इवन आपकी सेंटर रॉड जो है वो भी यहाँ पे कार्बन फाइबर की है। यहाँ पे भी आपको वेट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। आपको इसको रिमूव करना है तो आप इस वाले पार्ट को रिमूव कर सकते हैं, जो कि इजीली डिटैचेबल है। लॉक घुमाना है आपको एंड यू आर गुड टू गो। नीचे की तरफ अगर आप लेग्स देखते हैं तो हमें यहाँ पे एडजस्टेबल लेग्स मिल जाती हैं, जो कि जैसे मर्जी अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं, कैसी भी अनइवन स्पेस है उसके हिसाब से ये यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जो है वो देखने को मिल जाती है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ट्राइपॉड इज कि इसमें सिंगल लॉक मैकेनिज्म है और आपकी तीनों लेग्स जो हैं वो खुल जाती हैं। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सो ये हमारा लॉक यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ये लॉक यहाँ पे बना भी हुआ है। इस तरफ घुमाएंगे तो लॉक हो जाएगा, उस तरफ घुमाएंगे तो खुल जाएगा। तो जैसे ही आप इसको इस तरफ घुमाते हैं, ये अब आपका खुल गया और आप यहाँ से इसको सीधा ऐसे करके खोल लेंगे। तो इट्स अ सिंगल लॉक मैकेनिज्म एंड सिंगल लॉक के बाद आपको इसको टाइट करना है। आप यहाँ से इसको इस तरीके से घुमा के टाइट कर देंगे तो ये आपकी जो रॉड्स हैं वो अपनी जगह पे टाइट हो जाएंगी। तो ये बहुत ही सही है एंड स्पेशली अनइवन स्पेसेस वगैरह कुछ भी है तो वहां के लिए आपका बहुत ही ज्यादा सही रहने वाला है, क्योंकि क्या है, आपको बार बार एक एक लेग को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पोजीशन के हिसाब से, कहीं पे जगह खराब है कुछ, आप अपनी पोजीशन के हिसाब से इसको खोलेंगे, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेगा एंड वहीं पे आप उसको टाइट कर देंगे एंड यू आर गुड टू गो। मतलब इतना बढ़िया ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड बहुत ही ज्यादा टाइम सेविंग भी है, क्योंकि एक एक लॉक मैकेनिज्म होता है, उसको खोलना होता है फिर टाइट करना होता है। बट यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको इस तरीके से घुमाना है, आपको ऐसे एक्सटेंड करना है, जैसे मैं अभी यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो, मतलब जैसे मैं इसको टेढ़ा कर रहा हूँ, आप इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ मैं इसको लॉक कर दूंगा एंड जैसे मैं इसको लॉक कर दूंगा तो ये हमारा ट्राइपॉड यहाँ पे सेट हो जाएगा। मतलब इतना लो लेवल तो नहीं हो सकता, ऑब्वियस ही बात है। एंड इट्स प्रीटी गुड। सीधा बंद करना है, आपने हल्का सा यहाँ से लॉक खोला, आपने इसको एडजस्ट करा एंड यू आर गुड टू गो। आपका ये जो पूरा का पूरा सेट है वो यहाँ पे अपनी जगह पे आ जाएगा। एंड सेकेंड थिंग जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी, दैट इज ये भी आपका पूरा ग्राउंड लेवल तक चला जाता है। अगेन यहाँ पे हमारे पास लॉक मैकेनिज्म्स दे रखे हैं, इनको आपने इस तरीके से प्रेस करना है। ये इस तरीके से आप इसको प्रेस करेंगे और आप ये अपना जो लेग है इसको पूरा फ्लैट कर सकते हैं। एंड अगेन आपको जैसे करना है, आप इसको नॉर्मल अपनी पोजीशन पे करेंगे और ये अपना जो यहाँ पे लॉक है इसको एडजस्ट कर लेगा वापस एंड इसके बाद ये अपनी लेग जो है वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। बाकी अगेन आपको यहाँ पे रबरिश ग्रिप्स मिल जाती हैं हैंडल के लिए, तो इधर से उधर कैरी करना है, कुछ करना है, तो आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो यहाँ पे नहीं आने वाला। यहाँ पे भी हमारे पास सिंगल यहाँ पे लॉक मैकेनिज्म है, जिसको आप लूज करते हैं तो आप इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो अगर आपको हाइट कम पड़ रही है, आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो ऑलमोस्ट 1.5-2 फीट की हाइट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है एक्स्ट्रा। बाकी यहाँ पे भी हमारे पास बॉल हेड का ऑप्शन है, जिसके लिए हमें लॉक मैकेनिज्म जो है वो दे रखा है। हम ये वाला लॉक मैकेनिज्म जो है उसको खोल लेते हैं और हम अपना यहाँ पे जो बॉल हेड है उसको अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। एंड वाटर लेवलिंग हमें यहाँ पे अगेन दे रखी है, तो इधर से उधर अगर आप लेके जा रहे हैं, कोई अनइवन स्पेस है तो आपको लेवलिंग करनी है, तो उसके लिए भी आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आने वाला। सो ये कुछ बेसिक फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड अगेन मैं अगर आपको यहाँ पे भी दिखाऊं तो हमें यहाँ पे भी फ्लूइड हेड जो है वो देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहली चीज, इसके हैंडल को एडजस्ट करने के लिए आप ये वाला जो इसका हमारे पास लॉक मैकेनिज्म दे रखा है, इसको आप इस तरीके से खोलेंगे, थोड़ा सा आपका हैंडल बाहर हो जाएगा, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे जहां पे भी आपको चाहिए एंड यहां से हम इसको वापस टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे हैंडल एडजस्ट हो गया। तो ये अपनी पोजीशन के हिसाब से है, जिसमें कई बार क्या होता है जगह कम भी होती है, तो हम अगर इसको नीचे करना चाहते हैं तो हम इसको नीचे कर सकते हैं। बाकी अगेन हमारे पास यहाँ पे लॉक मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से हमें वो फ्लूइड हेड जो है वो मिल जाता है। तो आप देखेंगे कितना ज्यादा फ्लूइड जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है एंड भाई क्रेजी काम करता है। मतलब एक अच्छा खासा वेट भी अगर आपने डाला हुआ है तो भाई ये आराम से उसको संभालने वाला है। बाकी अराउंड 3 kg के आसपास का वेट आपको ये जो ट्राइपॉड है उसका मिल जाता है। एंड अगर मैं वैसे बात करूं तो अराउंड 6 to 7 kg आपका ये जो वेट है वो ले लेता है। तो बड़े से बड़ा कैमरा सेटअप हो गया,
भारी से भारी कैमरा सेटअप हो गया, ऑलमोस्ट 7 किलो तक का, आप यहाँ पे इस ट्राइपॉड के साथ उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि यहाँ पे आपकी DJI RS की प्लेट जो है वो लग जाती है। तो अगर आप गिम्बल इस्तेमाल करते हैं तो वही प्लेट को आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे इसके साथ अटैच कर सके, तो उसके लिए हमारे पास ऊपर बटन दे रखा है, आप उस बटन को प्रेस करेंगे। तो अगर आप RS वाली प्लेट लगाना चाहते हो तो उस बटन को प्रेस करेंगे, आप यही वाली प्लेट लगाना चाहते हैं तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे। इससे क्या है, इजीली आपकी जो प्लेट्स है वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाती है एंड आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आने वाला। बाकी अगर आप पैनिंग शॉट लेना चाहते हैं तो अगेन हमारे पास यहाँ पे पीछे की तरफ ये वाला ऑप्शन है एंड उससे आप अपनी पैनिंग शॉट जो है वो इजीली ले सकते हैं एंड दिस वर्क्स रियली स्मूथली, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम करता। बाकी ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो बेसिक आपको सारे के सारे फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं एंड जैसे मैंने आपको बताया दिस लेग इज डिटैचेबल। तो अगर आपको इसको खोलना है तो आपको इसको इस तरीके से घुमाना है एंड आप जैसे ही इसको पूरा घुमाएंगे, एक लॉक तो है जो कि मैं आपको दिखाया है जिससे ये खुलता है, बट आप इसको जैसे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे तो यहाँ पे हमारी जो लेग है वो डिटैचेबल हो जाती है एंड ये फिर मोनोपॉड का काम कर जाएगी। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ मैंने आपको जो अटैचमेंट दिखाई थी वो यहाँ पे फिट हो जाएगी। मैं आपको एक बारी अटैचमेंट दिखा भी देता हूँ। ओके, सो ये हमारी सिंगल लेग हो गई एंड ये मैंने आपको अटैचमेंट दिखाई थी। बेसिकली अगर आपको कैमरा निकालना भी है तो हमारे पास यहाँ पे भी लॉक मैकेनिज्म है। इसको आप इस तरीके से नीचे करेंगे तो आपका ये वाला पूरा का पूरा पार्ट जो है वो बाहर आ जाएगा, तो कैमरा समेत आपका ये बाहर आ जाएगा। आप इसको ऐसे प्रेस करके वापस इसको ऐसे करते हैं तो आपका ये लॉक हो जाएगा एंड आपको इसको फिट करना है तो आप इसको सिर्फ ऐसे रख के यहाँ पे ऐसे करके घुमा देंगे एंड यू आर गुड टू गो। आपके पास ऊपर क्वार्टर थ्रेड आ गया जिससे क्या है आप आराम से कैमरा फिट कर सकते हैं, आपको किसी भी तरीके का इश्यू नहीं आने वाला और ये आपका सिंगल मोनोपॉड की तरह जो है वो भी आ जाएगा। तो ये हमारी आ गई पूरी हाइट एंड यहाँ से मैं इसको लॉक कर देता हूँ वापस, तो हमारा ये ट्राइपॉड अब मोनोपॉड बन गया और आराम से मैं अपना कैमरा जो है उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो ट्राइपॉड तो आपको मिल ही रहा है, आपको यहाँ पे एक मोनोपॉड का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल रहा है जो कि इस ट्राइपॉड को काफी क्रेजी जो है वो बना देता। एंड जैसे मैंने आपको बताया, आपने यहाँ से लॉक खोला, इतना ईजी है होने वाला है। मतलब आप देख रहे हो इस तरीके से खुलेगा, इस तरीके से बंद होगा एंड जैसे ही आपको अपनी सिचुएशन अपनी पोजीशन आ गई है तो आप लॉक कर देंगे एंड यू आर गुड टू गो। और हमारे पास एक और ऑप्शन भी है इसके अंदर, अगर आप अलग से इसकी स्मॉल लेग्स परचेज करते हैं जो कि हमारे पास अभी नहीं है, तो इन लेग्स की जगह आप वो स्मॉल लेग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे टेबल टॉप वगैरह पे अगर आप रखना चाहते हैं तो ये तीनों लेग्स उतर के वो जो छोटी वाली लेग्स हैं वो यहाँ पे फिट हो जाएंगे एंड ये फिर छोटा सा ट्राइपॉड बन जाएगा। बट वो छोटा सा ट्राइपॉड भाई बहुत बड़ा धमाका है क्योंकि वो ऑलमोस्ट 8 से 9 किलो तक का वेट जो है वो ले लेता है। और आप समझ सकते हैं कि मतलब भारी से भारी सेटअप, भाई इससे भारी सेटअप यूजुअली नहीं होता 8-9 किलो से ऊपर। भारी से भारी सेटअप वो जो है इजीली आराम से इसको झेल लेता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे काफी क्रेजी मिलने वाली है। तो वापस इसको ट्राइपॉड बनाने के लिए हम ये वाला लॉक मैकेनिज्म जो है उसको खोल देंगे। अगेन इसको हम यहाँ पे दे रखा है, इसको हम सीधा का सीधा इस तरीके से वापस टाइट कर देते हैं और ये हमारा ट्राइपॉड जो है वो वापस हो गया रेडी। तो इट्स दैट इजी। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो बाहर आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर मेरे को सपोज ऊपर से नीचे वाले शॉट लेने हैं तो मैं इसको वापस इस तरीके से फिट कर दूंगा, जो ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा एंड मैं यहाँ पे जो हमारा हेड है उसको फिट करके प्रॉपर अपने जो लो एंगल शॉट्स है वो यहाँ पे ले सकते। ओके गाइस, सो ये था हमारे फुल डेडिकेटेड रिव्यू सिरुई कंपनी की तरफ से आने वाले 2 क्रेजी ट्राइपॉड्स का एंड आई होप आपको चीजें जो है वो सारी की सारी समझ आ गई होंगी। जैसे मैंने आपको बोला बहुत ही क्रेजी फीचर्स होने वाले, खास करके ये वाले ट्राइपॉड तो बहुत ही अमेजिंग है। सिंगल लॉक मैकेनिज्म है, मोनोपॉड बन जाता है, फ्लूइड हेड आपको मिल जाता है, कार्बन फाइबर की लेग्स हैं, ऑलमोस्ट 8 किलो का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी अगर आप ट्रैवल ब्लॉगर हैं, इधर उधर ट्रैवलिंग पे ज्यादा रहते हैं, तो भाई ये चीज बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाली है क्योंकि लिटरली आप इसको, मैं अगर आपको टाइट करके दिखाऊं तो ये अगर हम इसको टाइट करते तो ये आप इसको चिज्जी उंगली से भी उठा सकते हैं। मतलब आप सोचो कि इसका वेट कितना ही ज्यादा कम होने वाला है। तो ऑलमोस्ट 1 किलो 1.25 किलो के आसपास का वेट आपको इसका मिल जाता है एंड भर भर के फीचर्स भाई इसके अंदर भी दे रखे हैं। मतलब आपको किसी भी तरीके की कमी नहीं होने वाली है। तो बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे। बाकी मॉडल अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो दिस इज द L224FL मॉडल सिरुई की तरफ से आने वाला है एंड दिस इज द SVS60 मॉडल जो कि अगेन आपका सिरुई की तरफ से आता है। तो लिंक दोनों के नीचे मिल जाएंगे, पिन कमेंट में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।